जी को नमन करते हुए हमारा सत्संग कार्यक्रम शुरू करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो सबको स्वागत है भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में। आज हम नए अध्याय का शुरुआत करने वाले हैं, 13वें अध्याय का। यहाँ पे प्रभु भगवान हमें ज्ञान योग का हाँ, जो जानकारी देने वाले हैं। और भगवत गीता को प्रभुपाद जी हमें 3 भागों में अ, अ, उसको विभाजन करते हैं। जैसे पहले 6 अध्याय भगवत गीता के प्रभुपाद जी उसको बोलते हैं अ, कर्म योग। और अंतिम 6 अध्याय 13वें से 18वें अध्याय तक का जो अ, ज्ञान है उसको भगवान प्रभुपाद जी बोलते हैं ज्ञान योग। और बीच के जो 6 अध्याय है 7वें से 12वें अध्याय तक उसको प्रभुपाद जी बोलते हैं वो भक्ति योग। यानी कि कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में भक्ति योग भगवान ने हमें उसका पूरा ज्ञान दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो आज से हम ज्ञान योग का पहले अध्याय जिसका नाम है प्रकृति पुरुष और चेतना, नेचर एंजॉय। आज पहले 3 श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे। ये बहुत ये अध्याय थोड़ा धीरे से हमें समझना है, इसलिए हम कोशिश करेंगे। बहुत सारे विषय भगवान बताते हैं इस अध्याय में। और इसे भी सत्संग कार्यक्रम हम कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, जिन्होंने हमें भगवत गीता का पूरा व्याख्या दिया हुआ है सरल तरीके से हमें समझने के लिए, और जीवन में अनुष्ठान करने का प्रैक्टिकल डायरेक्शंस दिए हुए हैं प्रभुपाद जी। इस तरीके से प्रभुपाद जी ने लगभग 70 से ज्यादा किताबों को हमें वैदिक साहित्य का, जो इस कलयुग में हम जो उसे अनुसरण कर सकते हैं और जीवन को उद्धार कर सकते हैं, उसको प्रभुपाद जी ने हमें दिया हुआ है। तो प्रभुपाद जी को हमारी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम आगे श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य का एक श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक का संख्या 3। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अच्छा बात बता रहे हैं शंकराचार्य जी की। हर दिन हम स्नान करते हैं, नहाते हैं, क्यों? ताकि हम अपने शरीर को स्वच्छ रख सके। और ऐसे ही शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि केवल भगवत गीता रूपी इस पवित्र गंगा जल स्वयं भगवान के मुखारविंद से ये पवित्र वाणी निकला हुआ है। तो केवल इसका हम अपने बुद्धि 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 में जो है उसे ग्रहण करेंगे, यानी कि जब उसे श्रवण करेंगे और बुद्धि में अंदर लेंगे तो हम इस भौतिक जीवन के भवसागर के मलिनता से संसार मलनाशनम, संसार के ये भवसागर के चक्कर में जो आ गए हैं उससे हम मुक्त हो सकते हैं। जब संसार का मलिनता यानी कि बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होने का जो हमारा ये सिलसिला बन गया है, उससे बच सकते हैं, ये बात बता रहे हैं। तो यानी कि केवल भगवत गीता का नित्यम उसका श्रवण होना है, नित्य सेवा होना है, प्रतिदिन प्रतिदिन हम उसको
श्रवण करना है, प्रतिदिन अध्ययन करना है, बस। तो बार बार शास्त्रों में यही बात हमें बताते हैं, क्योंकि हमारे चित्तम यानी कि हमारा मन बुद्धि में बहुत सारे ऐसे विचार बैठे हैं इस भौतिक संसार के जो विषय में, कि ये अच्छा है, यानी कि इसको बोलते हैं काम संकल्प। यानी कि हमें बहुत सारे विश्वास इस भौतिक संसार में जो इंद्रिय भोग के बारे में है, तो उसे निकालने के लिए हमें उसे स्वच्छ करने के लिए चेतो दर्पण के लिए क्या करना है, हमें भगवान का ये वाणी का श्रवण करना है, भगवत गीता का श्रवण करना है। ठीक है, चलिए। आज के 13वें अध्याय का पहले श्लोक, पहले श्लोक और दूसरे श्लोक साथ में पढ़ेंगे। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो ये पहले 2 श्लोकों का अनुवाद है। तो इस अध्याय में विशेषकर अर्जुन का प्रश्न, 6 प्रश्न अर्जुन पूछ रहा है। प्रकृति क्या है, और पुरुष क्या है, दूसरा प्रश्न। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं। तो अब तक 12 अध्यायों में भगवान ने प्रकृति, पुरुष, ज्ञान, ज्ञेय, सभी इस शब्दों का प्रयोग भगवान ने किया हुआ है। एक क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ अभी इस अध्याय में भगवान ने इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो विशेषकर जब गीता के बारे में, गीता में भगवान हमें 5 विषय के बारे में समझा रहे हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म और काल। फिर से मैं रिपीट करूंगा। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। 4 विषय जो है, ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, ये सनातन है, शाश्वत है। कर्म जो है वो बदल सकता है, बदलता रहता है। तो हमने ईश्वर के बारे में बीच के 6 अध्यायों में, 7वें से 12वें अध्यायों में समझ लिया है। भगवान ने स्वयं अपने बारे में समझाया हुआ है 7वें अध्याय से। भगवान बोलते हैं, हम आधिर्घ देवानाम हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। इस तरीके से भगवान बोलते हैं, मत्तः परतरम नान्यत्। बहुत सारे जो विषय हमने भगवान के बारे में स्वयं भगवान के मुखारविंद से सुना। भगवान सभी अभिव्यक्तियों का स्रोत है, वही सबका आधार है। मया तदं इदं सर्वम जगद व्यक्तम मूर्ति। इस तरीके से ईश्वर के बारे में बहुत सारे बातें सुनी। और जीवा, जीवा के बारे में, आत्मा जो है, जीवात्मा, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, अलग अलग जगह पे हमने बहुत सारे विषय सुने हुए हैं। जीवात्मा भगवान के अंश रूप है, और जीवात्मा गुणात्मक तरीके से भगवान जैसे ही उनका गुण है, परंतु उनका जो गात्र जो है बहुत अल्प है, छोटा है। तो भगवान विभु, जीवात्मा अणु, ये बात भगवान ने समझाया हुआ है। और जीवात्मा हमेशा भगवान के अधीन में
भगवान का सेवा में लगे रहता है। इसलिए तो 12वें अध्याय में मैंने समझा हुआ है, ये जीवात्मा का स्वरूप है, निरंतर सेवा करना। तो ईश्वर, जीवात्मा, और तीसरा प्रकृति। प्रकृति के बारे में भगवान उसका उल्लेख तो कर रहे हैं, परंतु विस्तार पूर्वक उसका वर्णन नहीं किया हुआ है। हमने इतना समझा हुआ कि प्रकृति भगवान का शक्ति है। जैसे 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान बोलते हैं ये प्रकृति माया शक्ति जो है, ये मेरी शक्ति है, क्योंकि ये इस भौतिक संसार को मेरे अधीन में, मेरे अध्यक्षता में ये कंट्रोल कर रही है। मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं, यानी कि मेरे अध्यक्षता में, मेरा निरीक्षण में प्रकृति इस भौतिक संसार की गतिविधियों का देख रेख कर रही है। मेरे अध्यक्षता में, भगवान बोलते हैं कि प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, भगवान के अधीक्षण में, भगवान के निर्देशन में वो कार्य कर रही है। ब्रह्मा जी बोलते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेख छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। ये दुर्गा, दुर्गा शक्ति, प्रकृति जो है, ये जैसे छाया, शैडो जो है, वो एक मूल वस्तु के एक परछाई जो होता है, जब तक मूल वस्तु है तब तक परछाई होता है, मूल वस्तु नहीं तो परछाई क्या, कहाँ का बात। तो ये परछाई मूल वस्तु का जिस तरीके से उसका चलन वलन होता है, उसका जो मूवमेंट होता है, तो उसी तरीके से ये छाया का भी मूवमेंट हो जाता है। इस तरीके से एक छाया के भांति प्रकृति भगवान के निर्देशन पर सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, ब्रह्मा जी बोलते हैं। तो ये प्रकृति का थोड़ा बहुत वर्णन भगवान ने किया हुआ है। प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई है। प्रकृति के बारे में और ज्ञान भगवान देने वाले 14वें अध्याय में, 14 चैप्टर में। अभी फिलहाल हमें थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन मिलेगा। तो प्रकृति, ईश्वर, प्रकृति, जीवा और काल। काल के बारे में भगवान ने काफी सारे बातें बताया हुआ है। विशेषकर 11वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया, मैं काल हूं, कालोस्मी लोक क्षयकृत। विश्वरूप के जो है वर्णन में भगवान ने बताया, काल के रूप में मैं पूरा संसार का विनाश करता हूं, सभी चीजें मेरे काल के प्रभाव में हैं, भगवान बताते हैं। इस तरीके से अलग अलग 10वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया, काल कलयताम हम, मेरे काल के प्रभाव में कोई भी टिक नहीं सकता है। 10वें अध्याय में भगवान ने बताया मैं काल हूं, यानी कि काल का थोड़ा बहुत वर्णन भगवान ने दिया हुआ। वह विशेषकर काल जो है भगवान का एक अव्यक्त स्वरूप है, जो हर जीवात्मा के ऊपर, हर वस्तु के ऊपर उसका प्रभाव है। काल का लक्षण क्या है, सब चीज को वो खत्म कर देता है, उसे विनाश कर देता है। जैसे भगवान ने 4थे अध्याय में शुरुआत में बताया, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजस्व विदो स काले नेह महता योग नष्ट परंतपा। योग, ये काल के प्रभाव में अर्जुन, मैंने जो योग ज्ञान सूर्य देवता को दिया था, वो भी लग रहा है कि लुप्त हो गया है। ये काल का प्रभाव है, यानी कि भगवान का एक शक्ति है, प्रभावशाली शक्ति, कोई भी इससे बच नहीं सकता है। अंग्रेजी में कहावत है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन, यानी कि काल जो है किसी के लिए रुकता नहीं है, वो तेज जो है चलती जाती है। तो इस तरीके से ईश्वर, जीवा, प्रकृति, काल और कर्म। कर्म के बारे में तो भगवान ने शुरुआत से बता रहे हैं, 2 अध्याय से, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन। इस तरीके से कर्म यानी कि जीवात्मा को, जीवात्मा जो कार्य करता है वो वैदिक विधि विधानों के अनुरूप होता है, नियत कर्म करता है, तो उसे अच्छे फल मिलेंगे। वो वैदिक विधि नियमों के विरुद्ध कार्य करेगा, उसको विकर्म बोलते हैं। तो कर्म, विकर्म, और भगवान विशेषकर भगवत गीता में हमें अकर्म करने के लिए बोलते हैं। अकर्म यानी कि वो कार्य जो भगवान
बोलते हैं कि वो करने से, भक्ति कार्य करने से हमें कोई उसका प्रतिक्रिया नहीं रहेगी, क्योंकि कर्म विकर्म दोनों बंधन है, कर्म बंधन में आ जाएंगे। इस तरीके से ये 5 विषय गीता में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से भगवान समझाते हैं। और विशेषकर 13वें अध्याय से हम प्रकृति और पुरुष, प्रकृति यानी कि भगवान का शक्ति, हाँ भगवान का एक शक्ति है। जैसे हमने 7वें अध्याय में समझा, हाँ ये भौतिक जगत जो है ये उनका एक शक्ति है, प्रकृति। भगवान को परम पुरुष बोलते हैं, पुरुषोत्तम, हाँ पुरुष के शक्ति, उसको प्रकृति बोलते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे एक एक पति पत्नी, पति को पुरुष बोलते हैं, पत्नी को प्रकृति बोलते हैं। तो इस तरीके से प्रकृति के बारे में अर्जुन, पहला प्रश्न है प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। पुरुष यानी कि भोक्ता, वास्तव में भगवान पुरुष है। इस भौतिक संसार में जीवात्मा पुरुष का एक जो है अनुकरण करना चाहता है। वास्तव में हम भी भगवान की ही प्रकृति है। भगवान क्या बोलते हैं 7वें अध्याय में, अपरेय मितस्त्वन्या विद्धि में प्रकृतिम पराम। हम परा प्रकृति हैं, हम भी भगवान की एक प्रकृति है। हमें तटस्था शक्ति बोलते हैं, शक्ति प्रकृति, परंतु हम भगवान जैसे अनुकरण कर रहे हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन। तो ये हमारा वास्तविक स्थान हो गया अभी, इस तरीके का जो हमारा जो जो स्थान अभी हो गया है भौतिक संसार में। हम भौतिक संसार में भगवान का अनुकरण कर रहे हैं पुरुष के रूप में। तो प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है क्षेत्र। जैसे किसान के पास बहुत सारा जमीन होता है, क्षेत्र होता है, अपना उनका जो है एक जमीन होता है, हाँ 2 एकड़ 3 एकड़ कुछ भी जमीन हो। ठीक उसी प्रकार हर मनुष्य को हमारे एक क्षेत्र है, कार्य करने का क्षेत्र। तो वास्तव में भगवान वही बता रहे हैं, हाँ, क्षेत्र क्या है, इदम शरीरम क्षेत्रम, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। ये शरीर हमारा क्षेत्र है। ये तीसरा प्रश्न, इसका उत्तर हम समझेंगे थोड़ा। और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ यानी कि हाँ, इस क्षेत्र को जानने वाला कौन है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान ज्ञेय, हाँ वो सारे जो विषय हमें समझना है, हाँ इस तरीके के जो वो सारे ज्ञान है वो क्या है, और इस ज्ञान का उद्देश्य क्या है, ज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है, ज्ञेय। तो ये 6 प्रश्न अर्जुन ने पूछे। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना है। ठीक है, नेक्स्ट। अभी भगवान उत्तर में क्या बोलते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। तो हर जीवात्मा के लिए अभी एक शरीर मिला हुआ है। तो ये शरीर वास्तव में हर बद्धात्मा का एक क्षेत्र है। तो पिछले 12 अध्यायों में हमें समझा हुआ है कि अभी हम आत्मा के आत्मा आत्मा अभी देहधारी हो गया है, भौतिक अस्तित्व में उसे एक शरीर मिला हुआ है, और इस भौतिक संसार में अपना प्रभुत्व जड़ा रहा है, प्रभुत्व जो है स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि वास्तव में हर जीवात्मा मैं स्वामी हूं, मैं प्रभु हूं, मैं भोक्ता हूं, इस तरीके का जो मनोभावना से अपना जीवन चलाने की कोशिश कर रहा है। तो जिस प्रकार हर जीवात्मा उसका इच्छा है भौतिक संसार में भोग करने का, कृष्णा भूलिया जीव भोगवांच करे, निकटस्थ माया तारे जकटिया जपटिया धरे। प्रभुपाद जी ये बात बताते हैं वैष्णव आचार्यों के जो निर्णय के आधार पर, कि कृष्णा भूलिया जीव, जब भगवान कृष्ण को भूल जाते हैं, भोगवांच करे,
और इस भौतिक संसार में भोग करने का हमारा इच्छा, यानी कि भगवान के अतिरिक्त हम स्वतंत्र तरीके से भोग करने का इच्छा रखते हैं, तो क्या होता है, माया के पकड़ में आ जाते हैं। निकटस्थ माया तारे जपटिया धरे, माया के पकड़ में आ जाते हैं। और हमारे कर्म के आधार पर, हमारे जो इस भौतिक संसार में प्रभुत्व जताने की इच्छा के आधार पर भगवान हमें अलग अलग शरीर देते, अलग अलग क्षेत्र देते हैं। तो ये क्षेत्र वास्तव में हमें जो मिला हुआ है, शरीर जो मिला हुआ है, ये क्या है वास्तव में? प्रभुपाद जी समझाते हैं, ये शरीर वास्तव में इंद्रियों से बना हुआ है, मन बुद्धि इंद्रिय से बना हुआ है। क्योंकि हम अलग अलग तरीके से इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग करने का इच्छा रखे हुए हैं, है ना। हर तरीके के जो है मनुष्य, अब देखेंगे अधिक जीवात्मा, जीव राशि अलग अलग तरीके की इच्छा रखते हुए इधर आए हुए हैं। हाँ, तो हमारा इंद्रिय तृप्ति के क्षमता के आधार पर अनुसार हमें एक शरीर मिला हुआ है, ठीक है, जो हमारा इच्छा है। 8वें अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं, यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। जिस प्रकार का भावना में हम शरीर त्यागते हैं, उस प्रकार का शरीर अवश्य हमें मिलेगा, भगवान बोलते हैं कि जिस इच्छा से हमने पिछले शरीर को त्यागा था, ऐसे शरीर हमें मिलने वाला है। तो ये शरीर वास्तव में क्षेत्र, हमारा क्षेत्र, जैसे एक किसान अपना जो जमीन है, उस क्षेत्र के बारे में उसे सब कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है, जानता है, हाँ इस कोने में वो है, इस कोने में ये है, हमने ये उतना उतना जगह पे हमने ये बोया हुआ है गेहूं, उसमें कुछ तरकारी है, ये सब जानता है वो। वहां पे पानी का जो थोड़ा थोड़ा सा पंप है, ये क्षेत्र, यानी कि ये हमारा शरीर हमारा क्षेत्र है। और जैसे ही हम, भगवान बोलते हैं, ये तद यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हाँ, और जब हम समझ लेते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम वास्तव में आत्मा है, आत्मा को क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। यानी कि अभी क्या हो गया है, हम क्षेत्रज्ञ को उसका भेद नहीं देख रहे हैं। यही बात भगवान ने पहले शुरुआत में बताया हुआ था, देह देही, शरीर और आत्मा। अभी उसी शरीर और आत्मा को भगवान अलग तरीके से उसका अलग परिभाषा दे रहे हैं इधर। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, बहुत अच्छा बात बता रहे हैं। यानी कि हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं, सब कुछ जानते नहीं है, थोड़ा बहुत जानते हैं। हाँ, हमारा शरीर में कुछ दर्द हो रहा है इधर, तो जानते हैं बहुत दर्द हो रहा है। ये जो मेरा शरीर में जो दर्द हो रहा है, मुझे मुझे उसका जानकारी है। बगल वाला जो आदमी बैठा है उसको तो पता नहीं है कि ये मेरा शरीर, मेरा क्षेत्र है। तो ये जो बात भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, हमारा शरीर क्षेत्र माना जाता है। और और अंदर में जो आत्मा बैठा हुआ है, जो शरीर के बारे में जानता है, उसको क्षेत्रज्ञ बात बोलते हैं। यानी कि वो शरीर के साथ अपने आप उसका पहचान नहीं बना रहे, शरीर को अलग देख रहा है। हाँ? तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा क्षेत्र शरीर है, हमारे बचपन से अब तक इतना सारा उसका परिवर्तन हो गया है। गीता में शुरुआत में क्या बोलते हैं भगवान, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। हाँ, शरीर, हाँ, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमार यौवन जरा, कौमारावस्था से युवावस्था, युवावस्था से जरावस्था, इस तरीके से अलग अलग तरीके से हमारा ये जो शरीर परिवर्तन हो चुका है। शरीर परिवर्तन होता रहेगा हर समय हर क्षण। परंतु मैं क्षेत्रज्ञ, मुझे पता था, मुझे याद है कि मैं बचपन में ऐसा था, मेरे युवावस्था में मैं ऐसा था, अभी मेरा ऐसा शरीर है, ये सब मैं जान रहा हूं, मुझे पता है, मुझे ज्ञान है। तो हाँ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये अंतर हमें समझना है। प्रभुपाद जी ये बात बताते हैं। तो हम वास्तव में शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये बात भगवान शुरुआत से बोल रहे हैं। तो इधर पे और उसका ज्ञान
बड़े तरीके से भगवान दे रहे हैं। हम वास्तव में शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम क्षेत्रज्ञ हैं, है ना। तो ये बात भगवान इधर पे बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। तो यानी कि ये देही आत्मा जो है, ये इस शरीर का स्वामी है। 5वें अध्याय में भगवान ने इसके बारे में बताया था। 5वें अध्याय में भगवान बोल रहे हैं कि उस श्लोक निकालता हूं मैं। हाँ देखिए, 14वें श्लोक में 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान बताते हैं कि ये जो देहधारी अ, आत्मा जो है, वास्तव में ये शरीर का प्रभु है। लोकस्य सृजति प्रभु। तो इस तरीके से ये बात भगवान ने अलग अलग तरीके से बताया हुआ था। अभी इस श्लोक में विशेषकर 9वें इस 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हम वास्तव में क्षेत्रज्ञ, यानी कि हम शरीर में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं, स्वयं परिवर्तन हो रहा है। और बहुत सारे जो है हमारे भावनाएं हैं शरीर के अंदर। हाँ, जैसे बहुत सारे भावनाओं का एक्सपीरियंस हम करते हैं। यानी कि हमारा शरीर केवल इंद्रिय से सीमित नहीं, इंद्रिय के बाद मन है। जैसे भगवान तीसरे अध्याय में बताते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सहा। ये जड़ वस्तु के ऊपर इंद्रिय है, इंद्रिय के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है, भगवान बताते हैं। यानी कि हाँ, मन के बारे में जब बताएंगे तो थोड़ा बहुत भावनाएं हम उसका अनुभव करते हैं। जैसे मैं बहुत आज खुश हूँ, हाँ आज मैं बहुत दुखी हूँ, हाँ आज बड़ा ठंड हो रहा है, हाँ मैं पुरुष हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, हाँ मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। इस तरीके का जो है ज्ञान होने का बात, यानी कि ये हमारे बारे में जो हमें जो ज्ञान है उसको बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। यानी कि मैं शरीर से भिन्न हूं, ये बात समझने के लिए भगवान हमें क्षेत्रज्ञ का दो इस विशेष तरीके का शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। जैसे गीता में शुरुआत में भगवान ने बताया था दूसरे अध्याय में, हाँ कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणादि नरोपराणि। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जिस प्रकार हम ये जो वस्त्र पहनते हैं, वासांसि, ये जब वस्त्र पुराने हो जाते हैं, ये फट जाते हैं, तो क्या करते हैं, नया वस्त्र पहनते हैं। ठीक उसी प्रकार हम ये वस्त्र नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। थोड़ा बहुत विचार करने से हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये बात हम समझ सकते हैं। रूपा जी बहुत अच्छा बात ही समझाते हैं। तो भगवान बार बार ये ज्ञान देने का विषय क्यों जो है इतना बार बता रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा जो देहात्म बुद्धि जो है, देहात्म बुद्धि यानी कि मैं शरीर हूं, ये जो अज्ञान है इतना गहरा है, हम्म, कि हम हर समय मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, ऐसे हम सोचते हैं। जैसे हम एक कार में चलते हैं तो मैं अपने, कभी भी हम कार के साथ पहचान नहीं बनाते हैं, मैं कार हूं, मैं कार हूं। मैं तो कार में बैठा हुआ एक यात्री हूं, पैसेंजर हूं, ये सोचते हैं ना। जब हम एक एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए तो कार से उतर के, बस कार अपनी जगह पे है, हम अपनी जगह पे हैं। परंतु शरीर के साथ हमारा इतना घनिष्ठ संबंध हो गया है, मैं अपने आप को हमेशा शरीर हूं, मैं मीन्स शरीर। इस तरीके का जो देहात्म बुद्धि हो गया है, ये देहात्म बुद्धि भागवत में बोलते हैं, इतना जो है ये हर जीवात्मा में, ये अज्ञान इतना है। हर पशु, हर जीव जंतु ऐसे सोचता है। तो मनुष्य जीवन में भी हम इस देहात्म बुद्धि के विचार में रहेंगे तो हमारा और पशु जीवन में कोई अंतर नहीं है, ये बात है। तो ये मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान बार बार भगवान हमें गीता में समझा रहे हैं, क्षेत्रज्ञ। तो प्रभुपाद जी हमें थोड़ा बहुत पिछले 12 अध्यायों में हमने क्या समझा हुआ था थोड़ा बताते हैं।
कि पहले 6 अध्यायों में भगवत गीता में भगवान ने समझाया हुआ है कि हम क्षेत्रज्ञ आत्मा के बारे में भगवान ने ज्ञान दिया, और किस तरीके से हम भगवान को समझ सकते हैं इसका थोड़ा बहुत ज्ञान भगवान ने दिया। हाँ? कर्म योग के माध्यम से, अष्टांग योग के माध्यम से, किससे भगवान, हम केवल शरीर नहीं, हम आत्मा है, और हमें भगवान परमात्मा को जानना है, ये बात भगवान ने बताया। और बीच के जो 6 अध्याय जिसको भक्ति योग हम बोलते हैं, तो वहां पे भगवान और हमारा बीच का जो घनिष्ठ संबंध के बारे में भगवान ने समझाया, बताया, और किस तरीके से उस घनिष्ठ संबंध को हम जागृत करेंगे भक्ति मार्ग से, ये भी भगवान ने बताया। और भगवान का जो उनका जो भोक्ता का स्थान है, उनका आराध्य स्थान है जो है, उनका जो जो हमेशा जो जो भगवान का जो सुपीरियर पोजीशन जो है, उसके बारे में भगवान ने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया, और हम हमेशा भगवान के अधीन में, ये बात भी भगवान ने बताया है। तो वास्तव में पूरे अब तक 12 अध्यायों में भगवान स्पष्ट बताया है कि हम भगवान के समान नहीं है, हम भगवान के अधीन में हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, 5वें अध्याय में भगवान क्या बताते हैं कि भगवान ही हर कार्य का, हर यज्ञ का, हर विधि विधानों का भोक्ता है। भगवान ही सभी लोकों का, सभी देवताओं का प्रभु है, स्वामी है। भगवान ही सभी जीव जंतुओं का हितैषी है, सुहृद सुहृद यानी कि बहुत आप्त मित्र है। इस तरीके से भगवान बताते हैं। तो अलग अलग तरीके से भगवान ने बता दिया है कि हम भगवान के अधीन में हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, हम भगवान परम नित्य है, भगवान परम चेतना है, हम उनके अधीन में हैं। तो इस तरीके से भगवान ने हमें समझाया हुआ कि हमारा स्थान क्या है, भगवान का स्थान क्या है, और भगवान को हमें भक्ति पूर्वक उनका सेवा करना है, भगवान ने बताया है। और बहुत सारे तरीके के जो लोग हैं, जो थोड़ा बहुत उनका सुकृति है, तो भगवान के प्रति अपना भक्ति शुरू कर लेते हैं। जैसे भगवान ने 4 तरीके के पुण्यात्माओं का विवरण दिया हुआ था। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। जो बहुत कष्ट में है, जिनको धन का आवश्यकता है, और जो ज्ञानी है और कुछ जिज्ञासु है, वो भगवान के पास जाने का कोशिश करते हैं। इस तरीके से अलग अलग जो विषय भगवान ने हमें समझाया हुआ है पिछले 12 अध्यायों में। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं इस 13वें अध्याय में विशेषकर भगवान हमें समझाने वाले हैं कि जो जीवात्मा वास्तव में शुद्ध है, भगवान का सेवक है, वो किस तरीके से इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ गया। भौतिक प्रकृति के संपर्क में आके एक ऐसे शरीर उसको कैसे मिल गया, ये जानने का बात है ना। क्यों आ गया और कैसे आया, और किस तरीके के बंधन में ये आ गया है, और कैसे इस भौतिक बंधन से उसका छुटकारा होगा, मुक्ति होगा। अलग अलग विधि विधान भगवान समझाने वाले हैं इस 13वें अध्याय में। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, और अंतिम में भक्ति मार्ग का जो वर्णन भगवान देने वाले हैं। तो असंगोयम पुरुषः, वेदों में बोलते हैं इस आत्मा को इस भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी प्रकृति भौतिक संसार के साथ इतना उसका संपर्क हो गया है, जैसे सोचता है कि मैं हूं। ये पहचान कैसे बन गया, ये जो कनेक्शन कैसे हो गया, और कैसे इस कनेक्शन को हम काटें, उसको दूर रहे, ये बात। तो ये सब चीजें भगवान इस भौतिक इस 13वें अध्याय में समझाने वाले हैं। देखिए इतना महत्वपूर्ण बात बताने वाले, इसको इसलिए इसको ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान योग। हम वास्तव में भगवान के अंश हैं। हम इस भौतिक संसार में कैसे आ गए, क्यों आ गए, कैसे बंधन में आ गए हैं, और अलग अलग तरीके की जो जीवात्मा, ये सब क्या है, ये सब समझने का बात है। ठीक है, तो अगले श्लोक देखेंगे, तीसरा श्लोक। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्य ज्ञानम मतम मम। तो भगवान बोल रहे हैं, सॉरी अर्जुन ने नहीं कहा, ये भगवान बोल रहे हैं। ये थोड़ा
गलत है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं अर्जुन। पूरे हर जीवात्मा, हर जो शरीर में बहुत सारे जो क्षेत्र है, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं। और जो इस शरीर को और आत्मा को समझ लेता है, ठीक ठीक ज्ञान होता है, ये उसको जो है ज्ञान होता है, उसको ज्ञान बोलते हैं। ये भगवान बोलते हैं ये मेरा मत है। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान हमें और ज्ञान दे रहे हैं। ये सभी विषय जब हम चर्चा कर रहे हैं, हम शरीर और शरीर का प्रभु स्वामी, जो आत्मा है, और एक और अभी भगवान यहाँ पे हमें एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, परमात्मा। तो ये तीन विषय का अभी चर्चा होने वाला है। हम्म, जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये जड़ वस्तु। तो भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक में, क्षेत्रज्ञम मामि चापि माम विधि। हमने अभी अभी चर्चा किया, इस शरीर क्षेत्र है, और शरीर के भीतर में जो आत्मा है उसको एक क्षेत्रज्ञ बोलते हैं, क्योंकि वो शरीर का ज्ञान उसे है। शरीर का जो परिवर्तन का ज्ञान है, शरीर में जो भावनाएं हो रहे हैं उसका ज्ञान है, शरीर में जो जो चीजें हो रही है उसका ज्ञान है, इसलिए उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। भगवान बोलते हैं इस शरीर के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर एक और क्षेत्रज्ञ है। वो कौन है? परमात्मा। यानी कि हर शरीर के अंदर दो आत्माएं होते हैं, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। वेरी इंपॉर्टेंट। ये ज्ञान केवल हमें भगवत गीता में मिलता है और किसी जगह पे नहीं मिलता है। परमात्मा बैठे हुए हैं हमारे साथ, ये जानकर हमें बहुत आनंद होना है, खुशी होना है। हम अकेले नहीं हैं, परमात्मा हमारे साथ बैठे हुए हैं। यानी कि जीवात्मा हम और परमात्मा साथ में बैठे हैं। और ये परमात्मा कौन है? हाँ, इसके बारे में भगवान ने हमें पिछले अध्यायों में समझाया हुआ है। भगवान, ये भगवान का अंश रूप है, भगवान का विस्तरण है। हाँ, परमात्मा भगवान का विस्तरण है। भगवान के अलग अलग विस्तरण होते हैं। जैसे इस भौतिक संसार का सृष्टि के लिए कृष्ण का एक अवतार होते हैं, उसको बोलते हैं पुरुष अवतार। महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। ठीक है। तो महाविष्णु यानी कि भगवान के एक पुरुष अवतार, जो इस बहुत आध्यात्मिक आकाश के एक कोने में लेट जाते हैं, और उनके शरीर के रोम रोम रंध्र से बहुत सारे ब्रह्मांडों का सृष्टि होता है। और हर ब्रह्मांड में फिर से ये महाविष्णु का एक अवतार है, इसको बोलते हैं गर्भोदकशाही विष्णु, वो प्रवेश हो जाते हैं। और हर अंड में वो प्रवेश होकर यानी कि एक ब्रह्मांड बन जाता है वो। उनके नाभि से कमल का जो कांड निकलता है, और ऊपर में कमल पुष्प का जो जन्म होता है, और कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और पूरा कमल कांड जो है वो 14 ग्रहलोकों का जो है विभाजन हो जाता है। तो ये गर्भोदकशाही विष्णु। और ये गर्भोदकशाही के विष्णु का एक और विस्तरण है, जिनका नाम है क्षीरोदकशाही विष्णु, परमात्मा विष्णु, जो हर जीवात्मा के साथ जीवात्मा में प्रवेश हो जाते हैं। और विशेषकर हर अणु अणु में अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्तम प्रवेश हो जाते हैं। तो ये परमात्मा जो है, ये भी हमारे साथ है। यानी कि और ये परमात्मा सब कुछ जानते हैं। हम तो केवल इस शरीर के बारे में, इस जन्म के बारे में जानते होंगे कुछ थोड़ा बहुत, परंतु परमात्मा जो है, वो सर्वज्ञानी है। भगवान ने क्या बताया 7वें अध्याय में, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन। हाँ, मुझे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ मुझे ज्ञात है अर्जुन। जब अर्जुन ने पूछा, भगवान आपने सूर्य देवता को इतने करोड़ों साल पहले कैसे उसको उनको ज्ञान दिया, मुझे कैसे पता करूं? हम तो समकालीन हैं। तो भगवान ने बताया, मैं सब कुछ याद रखता हूं, तुम्हें याद नहीं है। हमारा दोनों का जन्म बहुत हो गया है। ये भगवान और साधारण आत्मा का अंतर है।
परमात्मा भगवान को सब कुछ ज्ञान है, सर्वज्ञानी है। तो भगवान परमात्मा के रूप में हर जीवात्मा के साथ उपस्थित है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो विषय है, हम चर्चा कर रहे हैं क्षेत्र के बारे में, क्षेत्रज्ञ के बारे में बहुत बारीकी तरीके से भगवत गीता के अनुसार जब हम अध्ययन करेंगे, हम वास्तव ज्ञान प्राप्त करेंगे। आत्मा क्या है, यानी कि क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्र क्या है। क्षेत्र के दो तरीके के होते हैं, जीवात्मा, परमात्मा, ये सब ज्ञान के विषय है। तो विशेषकर भगवान बता रहे हैं इधर पे कि मैं भी सभी क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ हूं। जैसे हमने बताया, हम केवल हमारे शरीर के बारे में हम जानते हैं, हम एक सीमित क्षेत्रज्ञ हैं। और भगवान सर्व क्षेत्रेषु भारत, यही बात भगवान बता रहे हैं, क्षेत्रज्ञम चापि महाविद्धि सर्व क्षेत्र। हर जीवात्मा के शरीर में जो जो हो रहा है, भगवान उसका पूरा ज्ञान ज्ञान उनको है ना। तो परमात्मा के रूप में भगवान हर शरीर में क्या हो रहा है उनको पता है। मेरे शरीर में क्या हो रहा है, आपके शरीर में क्या हो रहा है, बगल वाला शरीर में क्या हो रहा है, पूरे समस्त ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड में कितने जीवात्मा है, हर जीवात्मा के शरीर में भगवान क्या क्या हो रहा है, परमात्मा को पता है, ज्ञान है। इसलिए उनको हाँ सर्व क्षेत्रेषु भारत, यानी कि परमात्मा बोलते हैं, सर्वज्ञानी बोलते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक साधारण नागरिक को, किसान को अपने खेती जमीन के बारे में उसको ज्ञान है, परंतु वहां पे एक जमींदार होता है, उसे हर किसान का जो जमीन का जो जानकारी उसको पास रहता है ना। तो ठीक उसी प्रकार हम हमारे शरीर के बारे में जानकारी रखते होंगे, परंतु भगवान जो है सभी शरीरों का स्वामी है, उनका सभी सबका ज्ञानी ज्ञान है। हाँ, जन्मादिश्च यत अन्वयाद इतरतश्चार्थ अभिघ्न स्वराट, भागवत के पहले श्लोक में व्यासदेव बताते हैं अभिज्ञ, अभिज्ञ की सब कुछ ज्ञात ज्ञान उनका है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे राजा अपना पूरा राज्य में, राज्य का वो स्वामी है, मालिक है। वही जो एक प्रजा अपने छोटे से जगह का वो मालिक हो सकता है, ठीक उसी प्रकार भगवान जो है सबका परम स्वामी है। और सब कुछ सभी शरीरों में जो हो रहा है भगवान को ज्ञान है। देखिए कितना अच्छा ज्ञान भगवान दे रहे हैं। तो पहले भगवान ने बताया ये शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ, यानी कि आत्मा को ये ज्ञान हो रहा है। आत्मा का स्वरूप हमें समझना है। आत्मा का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। सत यानी कि शाश्वत अस्तित्व। शाश्वत अस्तित्व के बारे में भगवान ने पहले अध्याय में बता दिया है। न जायते न म्रियते व कदाचिन, आत्मा का जन्म नहीं है, आत्मा का मृत्यु नहीं, वो सनातन है, शाश्वत है, निरंतर है, वो विनाश नहीं होता है। भगवान ने बता दिया है शाश्वत अस्तित्व के बारे में। और आत्मा की जो चित्त शक्ति यानी कि ज्ञान शक्ति के बारे में अभी ज्यादा बताने वाले हैं। आत्मा क्या क्या जानता है? आत्मा ये जानता है कि मुझे शरीर मिला हुआ है, ये मेरा शरीर है। आत्मा ये जानता है कि शरीर बहुत सारे परिवर्तन उसने किया हुआ है और ये परिवर्तन होता रहेगा। आत्मा को बहुत सारे भावनाओं का अनुभव है। इस तरीके से आत्मा बहुत सारे ज्ञान उसमें है। तो हमें समझना है कि ये आत्मा का स्वभाव है सच्चिदानंद। और प्रभुपाद जी बताते हैं आगे, ये शरीर यानी कि इसमें शरीर क्या है? मन इंद्रियों का एक संरचना। और भगवान कृष्ण को ऋषिकेश बोलते हैं, यानी कि हमारे इंद्रियों का स्वामी। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, नारद मुनि बताते हैं, भक्ति का वास्तव तात्पर्य बताते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। यानी कि जब हम अपने सभी तरीके की जो उपाधि यानी कि
मेरा शरीर के साथ मैं बेचान बना लिया हूँ, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं बड़ा आदमी, मैं छोटा आदमी, मैं वो बांग्लादेशी, मैं भारतीय, इस तरीके का जो पहचान हमने बना लिया है, इस सबको हमें छोड़ना है। ये सब हम नहीं है वास्तव में, जिस तरीके से हमने पहचान बना लिया है। वास्तव में हम भगवान के नित्य दास है। हाँ, जब हम ये सभी तरीके के जो उपाधियों को त्याग कर देते हैं, अपने आप को भगवत दास के जो लेवल पे लेके आते हैं, तो हमारा भगवत दास का वास्तव जो स्वरूप क्या है? हाँ, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम। हमारे ऋषि इंद्रियों से हमें इंद्रियों का स्वामी का सेवा करना है। यह हमारा वास्तव अस्तित्व है। जैसे एक प्रजा जो है, राजा के अनुरूप अपना जीवन चलाना है। हाँ, जैसे हम अभी प्रजा हैं, शासन में जो जो नियम आता है उसका अनुष्ठान, उसका जो अनुसार हमें अनुसरण हमें करना है। ऐसा नहीं कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो जाऊंगा वो करूंगा, ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ पे विशेषकर भगवान बोल रहे हैं, हर शरीर में भगवान भी हमारे शरीर में क्या हो रहा है वो जानते हैं। हाँ, और हम केवल हमारा शरीर के में जो हो रहा है हमें पता है, भगवान ना केवल हमारा शरीर में, हर शरीर में जो जो हो रहा है सब कुछ जानते हैं। तो इस शरीर को क्षेत्र बोलते हैं, और आत्मा जो हम हैं उसे क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। और भगवान परमात्मा जो है वो भी क्षेत्रज्ञ है। वो न केवल शरीर, हमारा शरीर के बारे में जानते हैं, वो शरीर का स्वामी भी है। उन्हीं के वजह से हमको ये शरीर मिला हुआ है। तो वो परमात्मा जो है हर जीवात्मा का शरीर के बारे में उनका जानकारी, सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो प्रभुपाद भगवान बोलते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्त ज्ञानम मदम मतम ममा। मेरा मत यही है, मेरा अभिप्राय यही है अर्जुन, कि जो इस तरीके से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संपूर्ण ज्ञान उनके पास है, परिपूर्ण ज्ञान है, उसे ज्ञान माना जाता है। यानी कि ये शरीर का वास्तविक जो ज्ञान, क्षेत्र क्या है उसका ज्ञान, और आत्मा क्षेत्रज्ञ का वास्तव ज्ञान, और परमात्मा का वास्तव ज्ञान, ये सभी जब हम इसका पूरा तरीके का परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसको ज्ञान बोलते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न क्या था? क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है? तभी चर्चा हो रहा है, भगवान उत्तर दे रहे हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान के बारे में। और इसका चर्चा होने वाला है इन तीन विषयों के बारे में। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान, क्षेत्र यानी कि शरीर, क्षेत्रज्ञ यानी कि आत्मा और परमात्मा, और ज्ञान यानी कि इनको समझने का। क्षेत्र क्या है, क्षेत्र में क्षेत्र में कैसे काम कर रहे हैं, कैसे उनका जो है कंट्रोल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ज्ञान। ये भगवान का मत है। हाँ, तो हमें समझना है कि आत्मा और परमात्मा, इनका गुण एक ही है, क्योंकि दोनों आध्यात्म है। फिर भी ये उनके जो कार्यकलापों में जो है वो अलग है। इसको अचिंत्य भेद अभेदत्व बोलते हैं। अभेद भी है, भेद भी है। अभेद क्या है? हम गुणात्मक तरीके से, हम आध्यात्म तरीके से एक है, और हमारे जो कार्यकलापों में, हमारा शक्ति सामर्थ्य में बहुत अंतर है, भेद है। अचिंत्य भेद अभेद तत्व चैतन्य महाप्रभु का ये तत्व है। यानी कि ये हमारा चिंतन के बाहर है, ये सोच विचार कैसे एक ही समय में हम भगवान परमात्मा के साथ एक है और अलग भी है, ये बात समझना। तो जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक छोटा बूंद, पानी का बूंद समुद्र से, वो पानी का गुण, पूरा पानी का गुण में, वो बूंद में भी वो पानी का गुण है, जो उसके रसायन पदार्थ जो है वही सेम है, परंतु गात्र में छोटा बूंद बहुत अणु है। और पानी का जो महासागर है, उसमें जो इतना सारा पानी है कि वो उसके साथ तुलना नहीं कर पाएंगे, वो विशाल है। तो ये बात है। तो अ, जैसे ही हम सोचेंगे कि आत्मा परमात्मा एक है, वो वास्तव ज्ञान नहीं है। बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिकवादी हैं जो इस तरीके से आत्मा परमात्मा को समानता से देखते हैं, यानी कि उसको उसको वो एक वो सेम है ऐसे सोचते हैं। ये गलत है। ये बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यानी कि वास्तव में वो प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि ये शरीर जो हमें मिला हुआ है, ये प्रकृति के माध्यम से मिला हुआ है।
भगवान के आदेशानुसार प्रकृति ने हमें शरीर दिया हुआ है, और हम वास्तव में भगवान का प्रकृति है, परंतु हम यहाँ पे हम पुरुष का एक अनुकरण कर रहे हैं। हम भी भगवान का शक्ति है, परंतु हम पुरुष तरह से अनुकरण कर रहे हैं। हम भगवान के अधीन में न रहने का जो है उस विषय से हम पीछे हटके हम एक पुरुष के भांति अपना जीवन चलाना चाहते हैं। वास्तव में भगवान पुरुष है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं ये भौतिक संसार, भौतिक जो जगत है, ये वास्तव में एक क्षेत्र है हमारे लिए। और इस भौतिक संसार में जब हम भोग करने के लिए आ रहे हैं, इस जीवात्मा ये वास्तव में ये पुरुष जैसा वो थोड़ा बहुत अनुकरण कर रहा है, और उसके ऊपर में, दोनों के ऊपर वास्तव में प्रकृति, भौतिक प्रकृति और जीवात्मा दोनों प्रकृति है। इन दोनों को वास्तव में भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। इसके बारे में भगवान ने समझाया हुआ है पिछले अध्यायों में। तो ये वास्तव स्थिति है। तो ये सभी भगवान की ही शक्तियां हैं। हम भी भगवान की शक्ति हैं, प्रकृति भी भगवान की शक्ति है। तो इसके बारे में शास्त्रों में हमें उल्लेख मिलता है। प्रभुपाद जी हमें वेदों से एक वाक्य का उल्लेख करते हैं तात्पर्य में। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मम एतत्। तीन तरीके के ब्राह्मण का जो विचार है, प्रकृति भी ब्राह्मण है जो वास्तव में क्षेत्र माना जाती है, और जीवात्मा ये भी ब्राह्मण है, ये प्रकृति के ऊपर अपना प्रभुत्व जड़ाना चाहते हैं। और इन दोनों को जो नियंत्रण कर रहे हैं वो भी ब्राह्मण है। वास्तव में वो वास्तव ब्राह्मण है, यानी कि वो वास्तव में नियंत्रक है। इसी विषय में हम चौथे अध्याय में एक श्लोक हम देखने को मिलता है। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि सब कुछ ब्राह्मण है। ब्रह्मण्याधाय कर्म, ना वो नहीं, 24वें श्लोक, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब कुछ ब्राह्मण है, भगवान बोलते हैं। जैसे हवन में जो सामग्री उपयोग होता है वो सभी कहाँ से आए हुए हैं? घी होगा, अलग अलग पदार्थ जो है वो भगवान की ही शक्ति से आया है। और अग्नि क्या है? अग्नि भी भगवान की ही शक्ति है। और जो ब्राह्मण जो आहुति देते हैं वो कौन है? वो भी भगवान का अंश है। इस तरह और जो मंत्र बोलते हैं वो क्या है? वो भी भगवान बोलते हैं मैं हूँ। गिरामस्यम एकम ओम अक्षरम, ओम हर मंत्र में होता है, वो भगवान बोलते हैं मैं हूँ। इस तरीके से हर जो चीज एक 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 हवन में, एक यज्ञ में संपन्न होता है, वो सब कुछ ब्रह्मन ही है। ठीक उसी प्रकार सर्वम खलो इदम ब्रह्मा, ये वेद का वाक्य है। यानी कि हर अभिव्यक्ति जो देखते हैं इस भौतिक संसार में, जिसका अनुभव हमें होता है, सब कुछ भगवान का ही है। भगवान की शक्ति का अतिरिक्त और कुछ नहीं। जैसे हम सोचेंगे कि भगवान का अतिरिक्त है, ये माया है, ये केवल हमारा मन में है। ठीक है। तो इस अध्याय में विशेषकर हमें भगवान समझाने वाले हैं कि दो तरीके के जो क्षेत्रज्ञ में, एक है जीवात्मा, दूसरा परमात्मा। तो ये जीवात्मा वास्तव में इसका स्थान जो है एक क्षर हो सकता है, और परमात्मा अक्षर, यानी कि एक निम्न स्थिति में है, एक उच्च स्थिति में है। तो इसका, इन दोनों का वास्तव स्थिति और स्थान जब हम समझ लेते हैं, इसको ज्ञान बोलते हैं। जैसे भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मैं भी हर शरीर के अंदर हूं और मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं, ये बात भगवान बता रहे हैं। तो हमें परमात्मा और जीवात्मा का जो है समानता नहीं देखना है, वो दोनों समान है। मैं भी परमात्मा बन गया हूं, जैसे कुछ आध्यात्मवादी ऐसे बोलते हैं। हाँ, अभी तो मैं जीवात्मा हूं, जब मुझे आध्यात्मिक साक्षात्कार हो जाएगा तो मैं परमात्मा बन जाता हूं। ये गलत है। तो यहाँ पे भगवान हमें समझा रहे हैं कि वो क्षेत्रज्ञ बनकर हर जीवात्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं, और अलग अलग तरीके के शरीर हैं, है ना। ये 84 लाख तरीके के अलग अलग शरीर हैं, बहुत सारे जीवराशियों का, आत्माओं का। तो हर शरीर का जो विषय में भगवान जानते हैं। तो भगवान यहाँ पे विशेष कर यही बता रहे हैं कि
वो सभी शरीरों का स्वामी है, यानी कि इतने सारे असंख्यात शरीरों का स्वामी है, और असंख्यात शरीरों में जो चल रहा है भगवान को पता है। तो परमात्मा बनकर भगवान कृष्ण जो है वो बोल रहे हैं कि वो अलग अलग शरीर का नियंत्रण भी कर रहे हैं, और हम जीवात्मा बनकर केवल हमारा शरीर का जो कंट्रोल में हम रहते हैं। तो अभी तक जो हमने चर्चा किया उसका थोड़ा बहुत सारांश जो है उसका समझने की कोशिश करेंगे। इस अध्याय में, 13वें अध्याय में विशेषकर भगवान हमें जीवात्मा भौतिक संसार के संपर्क में कैसे आ गया, क्योंकि वास्तव में आत्मा, आत्मा तो स्वतंत्र है, आत्मा तो इस भौतिक संसार में कोई जो है उसका आने का कोई संपर्क होने कोई बात ही नहीं होता, फिर भी संपर्क में आ गया है। कैसे जो है भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ गया है जीवात्मा, और कैसे बद्ध हो गया है, और कैसे इस भौतिक संसार से बाहर निकल सकता है, इसके बारे में 13वें अध्याय में भगवान समझाने वाले हैं। अलग अलग विधि विधान क्या है समझाने वाले हैं। और ये अध्याय शुरू होता है अर्जुन के 6 प्रश्न से। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, और क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, और ज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है, ये क्या है। ठीक है, तो ये 6 प्रश्न शुरू होता है। भगवान उत्तर देते हैं। हमारा शरीर जो है, हर जीवात्मा के पास एक शरीर है। हाँ, अलग अलग शरीर अलग अलग जीवात्मा के पास है। मनुष्य शरीर, पशु शरीर, एक एक वृक्ष शरीर। तो अलग अलग जीवात्मा का जो शरीर उसको मिला उसको क्षेत्र बोलते हैं। उस क्षेत्र में वो अपना कार्य करता है। और जीवात्मा जो इस शरीर से अलग है उसे क्षेत्रज्ञ बोलते हैं, है ना। हाँ, क्षेत्रज्ञ क्यों, हम अपने शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है हम जान सकते हैं, शरीर के सभी भावनाओं को जान सकते हैं। हाँ, शरीर के जो बहुत सारे सोच विचार को जान सकते हैं, ज्ञात है हम, इसलिए इस क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। और भगवान आगे बताते हैं कि इस शरीर में न केवल हम क्षेत्रज्ञ हैं, परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ के रूप में बैठे हुए हैं। सो परमात्मा न केवल हमारे शरीर में है, हर शरीर में। कितने सारे असंख्यात जो जीवात्मा है उनके अलग अलग शरीर है, हर शरीर में उपस्थित है। सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टा। तो भगवान हर शरीर में, हाथी का शरीर में, पेड़ का शरीर में, एक छोटे से कृमि के शरीर में, एक जानवर का शरीर में, देवता का, हर शरीर में भगवान परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं। और हर शरीर का ज्ञान भगवान को है। सर्व क्षेत्रेषु भारत। इस तरीके से जब वास्तव ज्ञान हमें क्षेत्र यानी कि शरीर के बारे में, क्षेत्रज्ञ आत्मा और परमात्मा के बारे में जब हमारा ज्ञान हो जाता है उसको वास्तव में ज्ञान बोलते हैं। तक ज्ञान ये भगवान का अभिप्राय है। ठीक है, तो आगे भगवान क्षेत्रज्ञ के बारे में, और क्षेत्र के बारे में और ज्ञान देने वाले हैं। तो हम अगले सत्संग कार्यक्रम में उसके बारे में समझेंगे। तो हम यही समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी प्रभु जी, बोलिए। जैसे इसके हेडिंग्स है, प्रकृति, पुरुष और चेतना। हाँ हाँ, प्रकृति में फिर शरीर भी आता है ना, यस। तो शरीर में फिर शाश्वत तो नहीं है शरीर, मतलब इसकी एनर्जीज तो शाश्वत है भगवान की, लेकिन हमारा शरीर तो नाशवान है। तो उसको फिर ऐसे, मतलब जो हेडिंग दिया है प्रकृति, वो तो समझ आ गया, शरीर भी आता है इसमें, लेकिन एनर्जीज उसकी शाश्वत है, शरीर तो नाशवान है। और फिर शरीर, पुरुष हो गया, शरीर हमारा दैट दृष्टिकोण, इज। मतलब जी शरीर हमारा दृष्टिकोण से नाशवान है। शरीर के जो पंचभूत है, ये जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा? प्रकृति में समाहित हो जाएगा। हाँ, मतलब अंग्रेजी में शाश्वत नहीं एक बोलते हैं ना लॉ है, उसको प्रभु जी। साइंस में एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। समझ गए? उसमें क्या होता है, ये शरीर तो नष्ट हो जाता है, शरीर के जो धातुएं हैं, शरीर के जो वस्तुएं हैं, पंचभूत कहाँ जाएगा? पूरे प्रकृति के पंचभूत में सम्मिलित हो जाएगा। ये है। तो प्रकृति का जो शक्ति हमेशा प्रकृति का शक्ति रहेगा, इसलिए वो शाश्वत है, सनातन है। और जिस तरीके से उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका जो अलग अलग शरीर बनता है, जैसे समय के हिसाब से जो बनेगा बनेगा, फिर से वो जैसे घर बनेगा, अलग अलग जगह से आप थोड़ा ईंटें लेके आएंगे, थोड़ा मिट्टी लेके आएंगे, रेत लेके आएंगे, कहाँ पे स्टील लेके आएंगे, वो सब एक बिल्डिंग बन गया। बिल्डिंग पूरा टूट गया तो क्या कहा जाएगा? वो सब चीजें फिर से प्रकृति में समा जाएगा। वो वेस्ट नहीं होते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन हो जाता है।
हमें लगता है कि वो बन गया, टूट गया। इससे शरीर आप हमारे हिसाब से क्या हो रहा है, शरीर बन गया, अभी शरीर नहीं है, विनाश हो गया। विनाश हमारा दृष्टिकोण से, भगवान के दृष्टिकोण से वो अलग तरीके से उसका परिवर्तन हो गया है। जैसे आजकल वेस्ट रिसाइकल रिसाइकल के बारे में बोलते हैं ना लोग, वेस्ट हम्म। रिसाइकल, इस तरीके से। हाँ, तो और पुरुष प्रकृति तो यानी कि सुप्रीम पुरुष भगवान हो का गया ना। शरीर। माता जी क्या बोले? पुरुष जो हो गए सुप्रीम पुरुष, सुप्रीम पर्सन जो दो तरीके के परमात्मा है। पुरुष, भगवान सुप्रीम वास्तव में पुरुष तो परमात्मा। भगवान है, वो वास्तव हाँ। में पुरुष है। हम पुरुष का एक अनुकरण कर रहे हैं, और चेतना जीवात्मा होगी इस हमारी संसार में। जीवात्मा। चेतना यानी कि हमारा वास्तव में जीवा कॉन्शियसनेस, जीवात्मा ना, मतलब प्रज्ञा, प्रज्ञा बोलते हैं ना, कॉन्शियसनेस, हमारा मतलब कॉन्शियसनेस। वही जीवात्मा ही होगी ना प्रभु जी। वो परमात्मा के कॉन्शियसनेस भी हो जाता है, सुपर कॉन्शियसनेस भी हो सकता है, और अणु चेतना, विभू चेतना, दोनों हो सकता है। और एक और चीज आपने बोला शरीर का वो मतलब पुरुष का अनुकरण नहीं को थोड़ा समझा दीजिए। मतलब पुरुष हम अनुकरण यानी कि भगवान वास्तव में गीता में क्या बोलते हैं, भगवान ही हर कार्य का, हर जो यज्ञ का, जो कुछ हम कर्म करते हैं उसका भोक्ता भगवान है, भगवान बताते हैं। तीन बातें बताते हैं पांचवें अध्याय में। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, मैं परम भोक्ता हूं, अहम ही सर्वभोक्ता नाम। सभी तरीके की जो कार्यकलापों का, यज्ञों का, भगवान ही भोक्ता है, एंजॉयर, है ना। तो हम उनका अनुकरण करना चाहते हैं, नहीं नहीं मैं एंजॉय करना चाहता हूं। इसको बोलते हैं पुरुष, यानी कि पुरुष का अनुकरण। भगवान बोलते हैं मैं सभी इस लोकों का स्वामी हूं, सर्वलोक महेश्वरम। हम क्या बोल रहे हैं, ये मेरा भारत है, ये मेरा बांग्लादेश है, लड़ रहे हैं। पुरुष का अनुकरण है ना, ये मेरा देश है, अभी इतने सारे युद्ध हो रहे हैं पूरा दुनिया में, क्यों? हाँ, एक देश बोलता है ये मेरा जगह है, दूसरा जगह देश बोलता है ये नहीं, ये मेरा मेरा देश है, ये मेरा जमीन है। तो इसलिए लड़ाई हो रहा है पुरुष के जैसे। जब हम सब लोग समझ जाएंगे ये सब हमारा कुछ नहीं है, भगवान कृष्ण का है, तो हमारे हर कार्य में हम पुरुष का अनुकरण कर रहे हैं, परम पुरुष का। हम वास्तव में प्रकृति है, हम भगवान के अधीन में रहना है, उनके अनुसार हमारा कार्य करना है। तो इस तरीके से गीता में भगवान ये समझा रहे हैं, जब तक हम ये पुरुष का अनुकरण नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारा ये भौतिक संसार में बंधित रहने का, शरीर लेते रहने का ये एक सिलसिला बना रहेगा। ठीक है, समझ आ गया माता जी? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रकृति, पुरुष और चेतना, ये भगवान के प्रकृति वास्तव में भौतिक प्रकृति भी है, हम भी प्रकृति है वास्तव में। परंतु अभी हम एंजॉयर यानी कि पुरुष का भांति हम अनुकरण कर रहे हैं, वास्तव पुरुष तो भगवान है। तो ये ऐसा नहीं समझना कि भगवान ही भोग कर रहे हैं, हम तो बस दुख दुख ही दुख पा रहे हैं, ऐसा नहीं। भगवत भक्ति में ऐसा होता है कि जैसे ही हम भगवान को पुरुष मानकर उनका सेवा करेंगे, तो भगवान इतना आनंद देंगे। भगवान क्या बोलते हैं गीता में, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्य हम। जितना हम उनको सेवा करते हैं उतना भगवान हमें जो है आदान प्रदान करते हैं, उतना ही आनंद देते हैं, ज्यादा आनंद देते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं एक जगह पे, जब एक पुरुष और एक प्रकृति के बीच में जब आदान प्रदान होता है, दोनों का आनंद का अनुभव एक ही है। भले ही पुरुष उच्च स्थिति में है, प्रकृति जो है उनके अधीन में है, फिर भी दोनों का आनंद का अनुभव एक है, ये बात है। क्योंकि इतने हरे सारे कृष्णा तत्व प्रभु। बताने वाले हैं भगवान, हम और जो है समझेंगे नेक्स्ट सेशन से। ठीक है, हम अभी हरे यहाँ हरे समाप्त करेंगे कृष्णा प्रभु जी। सब। एक क्वेश्चन था मेरा। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, जैसा कि इसमें प्रभुपाद जी ने ये वाले श्लोक में बताया है कि मनुष्य को चित्रकार, चित्तर और तुलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए, तो प्रभु यहाँ पे चित्रकार, चित्र और तुलिका किसके साथ में कंपैरिजन प्रभु जी किया हुआ है ये चीज का? हाँ अच्छा, ये मैंने उसको बताया नहीं, क्योंकि थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल था। इसे यहाँ पे है ना माता जी, भगवान प्रभुपाद जी बोल रहे हैं चित्र, हाँ, चित्र यानी कि वो एक क्षेत्र है जहाँ पे, हाँ, जो वास्तव में चित्रकार, चित्र यानी कि क्षेत्र है, हाँ। और हाँ, और
बाद में क्या बोलते हैं, पेंटिंग एंड द ईजल, है ना। तो हर चीज अलग अलग है, ठीक है। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी उसके पहले क्या क्या बोलते हैं, प्रकृति भगवान की शक्ति है, पुरुष जो है वास्तव में जो हम अभी अनुकरण कर रहे हैं, अलग बात है। वास्तव में ईश्वर जो है वास्तव में पुरुष है, और इस तरीके से जो पेंटर, पेंटर यानी कि हम जो जो हम जीवात्मा, हम सोच रहे हैं कि हम वास्तव में कर रहे हैं, हम वास्तव में जो है हम भगवान के अधीन में सेवा करते हैं, ये बात समझना है। तो यहाँ पे हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पेंटर, पेंटिंग एंड ईजल, क्या उसका अनुवाद क्या है, मतलब जी उससे बोलिए। जी, मनुष्य को चित्रकार, चित्र तथा तुलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी वही समझाना चाहते हैं, कि सब कुछ एक है। जैसे मायावादी क्या बोलते हैं, सब कुछ समान है, कोई अंतर नहीं है, मैं भगवान बन गया हूं, इस तरीके से वो जब सोचते हैं वो गलत है। अब पूरा इस पैराग्राफ का जो शुरुआत से हम जब पढ़ेंगे, वन शुड नॉट अंडरस्टैंड, वन डज नॉट अंडरस्टैंड द फील्ड ऑफ एक्टिविटी एंड नोर ऑफ एक्टिविटी इज नॉट इन परफेक्ट नॉलेज। यानी कि फील्ड ऑफ एक्टिविटी यानी कि क्षेत्र को समझते नहीं है और क्षेत्रज्ञ को समझते नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, शरीर और आत्मा एक है, उसमें कोई अंतर नहीं है, ये समझना गलत है ना। ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, यानी कि क्षेत्र अलग है, क्षेत्रज्ञ अलग है, ये बात भगवान समझा रहे हैं। यस, सही समझ गए फर्स्ट पॉइंट। जी जी प्रभु। क्षेत्र अलग है, क्षेत्रज्ञ अलग है, पहले पॉइंट है। नेक्स्ट प्रभुपाद जी बोलते हैं नेक्स्ट बोल रहे हैं, वन हैज टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ प्रकृति, नेचर and Purusha, the enjoyer of the nature, and Ishvara, the knower who dominates or controls nature and the individual soul. इधर पे प्रभुपाद जी एक और कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हमें, प्रकृति जो भगवान की शक्ति है उसके बारे में समझना, उसका एक भगवान की एक शक्ति है, और हम जो पुरुष, वास्तव में हम जीवात्मा है, हम पुरुष का अनुकरण कर रहे हैं, जो इस भौतिक प्रकृति को भोगने का इच्छा कर रहे हैं, भौतिक प्रकृति को भोगने की इच्छा करते हैं हमें, इसलिए हमें 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 पुरुष बोला गया है। और ईश्वर जो प्रकृति का भी स्वामी है और जो अनुकरण जो कर रहे हैं पुरुष, हमारा भी स्वामी भगवान है, हमें दोनों को जो है कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग है, अलग अलग, और इनका जो 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 हायरार्की हमें समझना है। प्रकृति निम्न शक्ति है, हम प्रकृति पर प्रभुत्व करना चाह रहे हैं, और प्रकृति और हम जो प्रभुत्व करना चाहते हैं जीवात्मा, इनके दोनों के ऊपर भगवान परम पुरुष है, ईश्वर है, ठीक है। तो उस तरीके से प्रभुपाद जी बोलते हैं इनका अलग अलग, उनका अपना शक्ति सामर्थ्य है। हाँ, ठीक है। जैसे हम इस भौतिक संसार में प्रकृति के बहुत संसाधनों का, संपन्न मूल का जो है उसका उपयोग करके बहुत सारी चीजें बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्री बन रहे हैं, बहुत सारे जो चीजें हो रहे हैं, हम प्रकृति को अलग अलग तरीके से उपयोग करके अलग अलग चीजें बना रहे हैं। हम सोच रहे हैं हाँ मैं तो अभी स्वामी बन गया हूँ, मैं तो मास्टर बन गया हूँ, यही सोच रहे हैं ना हम। हाँ, स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं, बड़े बड़े आविष्कार बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करा रहे हैं, ओह हम तो प्रकृति पर हमारा, हाँ हमने काबू कर लिया है, हमने कंट्रोल कर लिया है, ऐसा सोच रहे हैं। भगवान चाहते हैं तो 1 मिनट में सब कुछ खत्म। ये समझना है कि प्रकृति के पीछे और हमारा शक्ति सामर्थ्य के पीछे भगवान है, भगवान ने भी छोड़ा हुआ है कुछ चीजें। तो ये बात भगवान तीसरे अध्याय में बताते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्म कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृति के हर गतिविधि, हर तरह के कार्यकलाप जो है हो रहा है, कहां से हो रहा है, भगवान के निर्देशन पर हो रहा है। 5वें अध्याय में भगवान ने यह बात समझाया हुआ है। हम हाथ उठाते हैं तो हाथ हमारे आदेश पर नहीं उठ गया है, हमने इच्छा किया, भगवान ने प्रकृति को आदेश दिया और प्रकृति के माध्यम से हमारा हाथ उठा। अभी कभी एक आदमी को पैरालिसिस हो जाता है, लकवा हो जाता है, तो क्या होता है, वो हाथ उठाना चाहता है फिर भी हाथ उठता नहीं है, क्योंकि इच्छा तो है हमारा, परंतु भगवान ने सैंक्शन नहीं दिया प्रकृति को।
यानी कि प्रभुपाद यही समझाना चाहते हैं कि ये जो विषय अभी भगवान बताने वाले हैं, 3 विषय को प्रभुपाद जी तीसरे श्लोक का शुरुआत से देख रहे हैं, बोल रहे 3 विषय हमें समझना है। 3 टॉपिक्स ऑफ स्टडी क्या है? ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये 3 अलग अलग है, दोनों सब एक ही नहीं है। तो इसी विषय में प्रभुपाद जी एक एग्जांपल दे रहे हैं हमें, पेंटिंग एंड ईजल। पेंटर यानी कि कौन है? जो वास्तव में चित्रकार है, और पेंटिंग जो बनता है, एक्चुअल जो कला, उसको बोलते हैं पेंटिंग। ईजल यानी कि जो स्टैंड है, वो सब एक ही है? नहीं, सब अलग अलग है। पेंटर यानी कि जो वास्तव में जो इसे हम एग्जाम्पल इसको जो कंपेयर कर सकते हैं परमात्मा भगवान को। तो पेंटिंग जो कला भगवान देते हैं एक जीवात्मा को, ठीक है तुम बनाओ, और ये जो पेंटिंग का जो बनने का स्टैंड जो होता है वो प्रकृति और क्षेत्र है। इस तरीके से, यानी कि वो सब अलग अलग है, और सब लगता है कि सब साथ में, जब एक पेंटिंग बन जाता है, एक कलाकृति बन जाता है, एक स्टैंड में लग जाता है, तो लगता है कि अपने आप बन गया। नहीं, हाँ, इसके पीछे एक पेंटर है, जिस पेंटर को भगवान ने पेंटिंग करने का सामर्थ्य दिया है, और ये पेंटिंग अपने आप नहीं बना हुआ है। ये पेंटिंग के जो सभी सामग्री, पेंटिंग का जो सामग्री है और ये जो कैनवास है, और पेंटिंग करने का सामर्थ्य भगवान ने दिया है, अलग अलग है। तो ये प्रभु बात, जी फिर ये जो चित्रकार हुए, तो ये भगवान चित्रकार खुद हुए। हाँ, और भगवान भी वास्तव में भगवान चित्रकार है। भगवान हमें आपको हमें हमें निमित्त बनाए हैं। और ये जो चित्र हुआ, ये हमारा फिर शरीर बोलेंगे कि ये हमारा शरीर है जो चित्र है। ये चित्र वास्तव में हमारा कार्य हुआ ना। हमारा जो कर्म हुआ, जीवात्मा जो प्रभुत्व करना चाहे, हाँ मैंने चित्र बनाया। इधर पे ये एग्जाम्पल वास्तव में जो है, हमें एग्जैक्टली क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ये तो एक ऐसे उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि जैसे चित्र बन जाता है, तो चित्र के पीछे हमें ऐसे नहीं समझना है चित्र ऐसे कुछ हमने कुछ रंग फेंक दिया तो चित्र बन गया। चित्र के पीछे एक कलाकार, चित्रकार का एक बुद्धि उपयोग हुआ है। और थोड़ा पीछे जाएंगे तो क्या कर सकते, समझ आएगा वो चित्रकार का बुद्धि किसने दिया, और चित्रकार का जो आत्मा कहां से है ना, उसका वो किसके अधीन में है। भगवान क्या बोलते हैं 7वें अध्याय में, बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि। हर जीवात्मा का बुद्धि भगवान दे रहे हैं। चित्रकार का जो कलात्मक उसका जो बुद्धि कहाँ किसने, भगवान ने दिया। तो यहाँ पे विशेषकर हमें, हाँ, प्रभुपाद जी यही बोलना चाहते हैं इस उदाहरण से, कि एक चित्र अपने आप नहीं बना हुआ है। जैसे प्रकृति में कुछ चल रहा है, वो सब प्रकृति हो रहा है, प्रकृति से होने, प्रकृति के पीछे भगवान है। और एक आदमी जैसे, हाँ मैंने इतना बड़ा जो है काम कर दिया है, नहीं, तुम तो भगवान के अंश हो, तुम्हारा पीछे, तुम भगवान के अंश हो, भगवान ने शक्ति सामर्थ्य दिया, भगवान ने अनुमति दिया, और भगवान ने तुम्हें एक क्षेत्र दिया काम करने के, तो इसीलिए तुम उस क्षेत्र में सफलता, तुम सार्थकता जो है प्राप्त किया हुआ है। ये बात है। तो इस तरीके से हमें इस एग्जाम्पल को समझना है। पेंटर, पेंटिंग एंड ईजल, यानी कि चित्रकार, चित्र, और चित्र का जो पट जो है, जो स्टैंड है जिसमें चित्र लगकर पेंटिंग करते हैं, वास्तव में ये एग्जाम्पल जो है प्रभुपाद जी आगे फिर से बताते हैं। देखिए नेक्स्ट, दिस मेटेरियल वर्ल्ड, दिस फील्ड ऑफ एक्टिविटीज इज नेचर। भौतिक प्रकृति जो वास्तव में क्षेत्र है, ये वास्तव में ये प्रकृति माना जाती है, भौतिक संसार। और ये जीवात्मा वास्तव में भोग कर रहा है, पुरुष का एक अनुकरण कर रहा है, और इन दोनों के ऊपर में सुप्रीम कंट्रोलर है। भले ही आप पेंटर को क्षेत्रज्ञ बोलेंगे, ठीक है, पेंटर को क्षेत्रज्ञ बोलेंगे, और पेंटिंग को क्या बोलेंगे आप? पेंटिंग को प्रभु जी जो हमने जो हमारे जो कर्मास हैं, जो हमने जो बोए हैं, वो ही बोलेंगे ना उसको।
तो वो कहाँ से वो नहीं, पेंटिंग कला, जो कलाकृति जो हुआ है, बहुत अच्छा जो कलाकृति हुआ है, वो जो बुद्धि किसने दिया? भगवान ने तो दिया। बुद्धि तो भगवान ने दी। हाँ, भगवान ने दिया। और पेंटर का क्षमता जो है वो कहाँ से आया? भगवान ने दिया। तो पेंटर को तो हम दोनों क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान जो है वो दोनों का जो है बात बोल सकते हैं वास्तव में। ये पेंटिंग है जो एंड रिजल्ट है वो। यहाँ पे एग्जाम्पल एग्जैक्टली हम उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। हमें इतना समझ सकते हैं, इतना समझना है कि पेंटिंग अपने आप नहीं बनता है, उसके पीछे एक पेंटर है, पेंटर का बुद्धि है, एक इंडिविजुअल पर्सन है, और इंडिविजुअल पर्सन वो भी अकेला नहीं है, उसके पीछे भगवान का हाथ है। अपने आप एक स्टैंड था, उसमें पेंटिंग बन गया, ये बात नहीं है। ये बात प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं कि लोग आजकल समझ रहे थे ऑटोमेटिकली बाय नेचर, प्राकृतिक तरीके से हो रहा है सब चीजें, अपने आप एप्पल जो है एक एक पेड़ से आ जाती है, नहीं। एप्पल आने का जो है उसका प्रभुपाद भगवान क्या बोलते हैं? बीजहम सर्वभूतानाम। और जो एप्पल का बीज, जो पेड़ का बीज जब बोया जाता है वो पेड़ बनता है, पेड़ में से एक भगवान ने व्यवस्था बनाया है, बारिश होती है, बहुत सारे जो प्रकृति के जो नियम उसके अनुसार जो है पेड़ बनता है टाइम पर। एप्पल उगता है, एप्पल पकता है, तभी तभी एप्पल बनता है। हम वो सभी प्रोसेसेस को, वो सभी विधि विधानों का जो है उसका जो है अकाउंट में नहीं लेते हैं, और बस ऐसे ही बोल देते प्रकृति में आ रहा है अपने आप। यानी कि प्रकृति के पीछे जो भगवान का हाथ है उसे नहीं देखना, ये बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इधर। जो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, which नॉट कंफ्यूज पेंटर, पेंटिंग एंड ईजल। चित्रकार, चित्रपट और चित्र का कला, उसे कंफ्यूज, यानी कि हर चीज हम प्रकृति में जो देखते हैं, इस संसार में देखते हैं, उसके पीछे भगवान का हाथ है, ये समझना। हाँ, अभी देखिए एप्पल पेड़ का मैंने एग्जांपल दिया, वो एक एक जो किसान है वो बोलेगा मैंने इस बोया था इस बीज को तो इसलिए मैं कारण करता हूं। नहीं, आपने बोया होगा, और फिर भी वो जो बीज में जो क्षमता है एप्पल पेड़ उगने का, उसने वो बीज में कहां से आया? वो भगवान बोलते हैं मैंने दिया उस शक्ति को। और प्रकृति में जो जो व्यवस्था बनना है, जिस प्रकार से वो प्रकृति में आगे बढ़ना है, हमने कुछ नहीं किया, हमने खाली एप्पल का बीज बोया है बस, बाकी सब व्यवस्था भगवान कर रहे हैं, ये बात है। ठीक है, तो बेसिकली प्रभुपाद यही बोलना चाहते हैं कि सब कुछ चीज हम देखते हैं भौतिक संसार में, वो अपने आप नहीं हो रही है, ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, लगता है ऑटोमेटिक, फिर भी उसके पीछे बड़ा साइंस है, ये समझना है थोड़ा बहुत। प्रभुपाद यही बात बताना चाहते हैं, दिस नॉट कंफ्यूज द थ्री इन देयर डिफरेंट कैपेसिटीज, इस तरीके से। ठीक है, ओके, चलिए, होप इट इज प्रभु, ये समझ में आ गया मुझे अच्छे से। एक क्वेश्चन और मेरा है प्रभु। बोलिए, हाँ। बोलिए। प्रभु, ये सेकंड अध्याय में कर्मण्येवाधिकार रस्ते वाला जो श्लोका है, हाँ, श्लोका नंबर 47, करेक्ट। उसमें प्रभु ये कर्म, विकर्म और अकर्म के बारे में बताया है। ठीक है। लेकिन प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना, जबकि आगे जितने भी हम श्लोक्स पढ़ते हैं तो अकर्म का अर्थ तो कृष्ण भावना भावित कर्म बताए गए हैं। तो यहाँ पे ये अकर्म का अर्थ मतलब कि ठीक है, समझ गए। अपने कर्मों को ना करना क्यों लिखा? हाँ, देखिए, संस्कृत शब्दों का जो प्रयोग है ना, हाँ, अलग अलग प्रसंग में अलग 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 शब्द अर्थ निकलते हैं। जैसे आत्मा शब्द का अर्थ हो सकता है मन, आत्मा शब्द का अर्थ हो सकता है शरीर, आत्मा शब्द का अर्थ हो सकता है आध्यात्म। तो किस प्रसंग में, किस परिस्थिति में आप उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे छठे अध्याय के 5वें श्लोक आप देखिए, भगवान बोलते हैं उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। यहाँ पे कौन सा आत्मा बोल रहे हैं? भगवान। तो यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं, यहाँ पे आत्मा जो शब्द भगवान प्रयोग कर रहे हैं वो मन को संबोधित कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं हर मनुष्य को चाहिए कि वो अपने स्व प्रयत्न से अपने मन का उद्धार करना है,
अपने मन का अवनति नहीं करना है, उसको उसे नीचे नहीं गिराना है, क्योंकि मन हर बद्धात्मा का आप्त मित्र है, बंधु है, और हर जीवात्मा का वो शत्रु भी है। शत्रु भी हो सकता है। यानी कि आत्मा आत्मा दो बार यूज करता है एक ही शब्द में। आत्मा नहीं, आत्मा ही आत्मनो बंधु। एक आत्मा मन को संबोधित करता है, एक आत्मा शरीर को। समझ रहे हैं? तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जब भगवान अकर्मणि बोल रहे हैं, एक कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ये संदर्भ क्या है, कि भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि कर्म यानी कि कर्तव्य करना हर जीवात्मा का उसका अधिकार है। भगवान यहाँ पे विशेषकर कार्य करना, कर्तव्य करने के बारे में एक जनरल बातें बता रहे हैं। 3 बातें बता रहे हैं भगवान। कर्तव्य करना हमारा अधिकार है। कर्तव्य कौन सा कर्तव्य? शरीर का कर्तव्य, आत्मा का कर्तव्य, दोनों करना हमारा अधिकार है। और कर्तव्य से जो फल निकलता है, कर्म से जो कर्म फल निकलता है, उसका अधिकारी हम नहीं है। दूसरा बात बताते हैं, यानी कि शरीर का कर्तव्य करें, कुछ काम करें, कुछ तो कुछ फल निकलता है, तो उस फल का अधिकारी मैं हूं, भोक्ता मैं हूं, वो समझना गलत है। क्योंकि ये कर्तव्य करने का जो पूरा क्षेत्र भगवान ने दिया, जैसे आप घर पे एक कारपेंटर बुलाते हैं और उसको बोलते हैं चलो भैया मैं पूरा लकड़ी दे रहा हूं तुमको, तुम एक टेबल बनाओ, एक चेयर बनाओ। चेयर बना के वो बोलेगा हाँ सर मैंने चेयर बना दिया, ये चेयर मेरा है। गलत है ना? चेयर का सामग्री आपने दिया बनाने के लिए, आपने उसको बुलाया, और वो चेयर बनने के बाद वो कारपेंटर बोलता है मेरा चेयर है। गलत है। तो भगवान नहीं बोल रहे हैं, पूरा प्रकृति का जो पूरा उसका जो वस्तुओं का आपने उपयोग किया, कर्म किया, कार्य कार्य किया मेरे प्रकृति में, और उसका जो फल बोल रहे हैं आप मेरा है। भगवान बोलते हैं फल मेरा है, आपका नहीं, मेरा है। यानी कि कर्म करना अधिकार है, आपको कर्म करना ही है, बिना कर्म के आप नहीं रह सकते हैं, और कर्म के फल पर आपका अधिकार नहीं है। और तीसरा बात भगवान बोलते हैं न कर्म फल हेतुर भूर। और हमें यह भी नहीं सोचना कि कर्म का फल का हेतु, यानी कि कर्म का फल का कारण मैं हूं, वो मेरे वजह से। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, एक एक एप्पल का बीज आपने बोया, और बोया कि मेरे वजह से एक एप्पल पेड़ बन गया इतना बड़ा। जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं मैंने इसको लगाया था, पता है ये पेड़ को इतना बड़ा हो गया देखो। यानी कि ऐसे कि आपकी वजह से पेड़ बढ़ गया है। कर्म फल हेतु नहीं, हम हेतु नहीं है, भगवान है हेतु। भगवान के अलग अलग व्यवस्था है, हेतु है। तो कर्म करना आपका अधिकार है, कर्म के फल पर आपका अधिकार नहीं है। कर्म का जो फल का जो कारण करता भी आप नहीं है। यानी कि लोग सोचेंगे अच्छा कर्म करना है ठीक है, कर्म का फल नहीं मिलेगा, और कर्म का जो फल का जो श्रेय नहीं मिलेगा, मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। अरे मुझे कर्म क्यों करना है? नहीं नहीं, बिना बिना कर्म करके वो भी ठीक नहीं है। माते संगोस्त्व कर्मणि, उस विषय में, इस संदर्भ में भगवान बोलते हैं कि हमें बिना कर्म करके रहना वो भी गलत है। अकर्मणि, यहाँ पे अकर्मणि जो भगवान यूज करते हैं, इसका अर्थ है कुछ कर्म नहीं करना, कुछ कार्य नहीं करना। ये संस्कृत बहुत सुंदर शब्द, सुंदर भाषा है, जो एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ अलग अलग संदर्भ में अलग अलग तरीके से वो निकलता है। बस ये बात है। थैंक यू प्रभु, चलिए, थैंक यू। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण, हरे दंडवत प्रणाम। हरि बोल। ठीक है, हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे 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 कृष्ण।